एक मिनट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप कुमार आप सभी बच्चों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन टुडे लाइव सेशन। आज के लाइव सेशन में बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वह है स्टूडेंट रिक्तियां या अंतरकाशी स्थल। बस आप सभी से बोलेंगे कि रेगुलर क्लास करिए और जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका नोट्स बनाते चलिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से स्टडी करिए। डाउट आए हमसे क्लास जब स्टार्ट होता है तो पूछ लीजिए। तो लास्ट क्लास का कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं। बस ये जरूर कहूंगा, रेगुलर टाइम आप अपना फिक्स करिए कि कब आप सेल्फ स्टडी करोगे। जैसे हमने पढ़ा दिया, अगर दोबारा रिवीजन नहीं करोगे तो ये सब भूल जाएगा और स्टूडेंट केवल थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा समझा हुआ। इसलिए पेपर में अच्छे से लिखने के लिए आता है तो आप सभी बच्चे टाइम देकर उसे पढ़ा करें, ठीक है। गुड इवनिंग जी। एक बार सभी बच्चे हेलो करिए, जबरदस्त वाला हेलो कमेंट करिए। और तो चलिए स्टार्ट करें आज का लाइव सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। रिक्तियां आज टॉपिक है, वॉइड आज का टॉपिक है। इसी को कहते हैं वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लाइव सेशन। आपके अगर कोई दोस्त हैं, आपके अपने चाहने वाले हैं, आपके यदि जानने वाले हैं तो उनको भी बोलिए ना कि यहाँ पे क्लासेस जबरदस्त होती है, पढ़ाई मस्त होती है, बस क्लास हमारे साथ जोड़िए ना। क्या मात्र स्टूडेंट 4200 में 4200 में सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो सारे अपने दोस्तों को बताइए और अगर क्लासेस अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बताइए, हम दोबारा समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास के साथ। और केमिस्ट्री किसी को ज्वाइन करना है तो मात्र 2100 रुपए में क्लासेस स्टार्ट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लाइव सेशन एक जबरदस्त वाले मोटिवेशनल लाइन के साथ। हेलो कर दिए सब लोग। अंकित कुमार, संगीता कुमारी, अंकित, अंबुज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक मुश्किल वक्त का हिसाब मिलेगा। जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, इसका एक दिन तो हिसाब होगा। हर एक मुश्किल वक्त का हिसाब मिलेगा। फिक्र मत करे मेरे दोस्त, तुझे भी वो कामयाबी का मुकाम मिलेगा, तुझे भी वो कामयाबी का मुकाम मिलेगा। तो इसी लाइन के साथ आज का स्टूडेंट सेशन शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रिक्तियां या अंतरकाशी स्थल। रिक्तियां से क्या समझते हो? रिक्त मतलब खाली जगह। लास्ट क्लास बताए थे पैकिंग, याद करिए। लास्ट क्लास पढ़े थे पैकिंग, क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन। एकदम अच्छे से पैक कर दो, कितना भी अच्छे से पैक कर दो, थोड़ा बहुत खाली जगह रह जाता है। उसी खाली जगह को रिक्त कह रहे हैं, रिक्तियां कह रहे हैं, वॉइड कहते हैं इंग्लिश में, इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि सामान पैक करना, डब्बे के अंदर पैक एकदम दबा दबा के पैक किया, ठूस ठूस के पैक किया। फिर भी यदि खाली जगह बच जाए तो उस खाली जगह को हम लोग रिक्तियां कहते हैं। कह रहा है कि उस कणों के बीच, उस अणुओं के बीच, उस परमाणुओं के बीच जो खाली जगह बच जाते हैं उससे रिक्तियां कहते हैं। उसी को अंतरकाशी स्थल कहते हैं, वॉइड इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। क्रिस्टलीय जालकों में, अगर क्रिस्टलीय कोई जालक है, क्रिस्टलीय जालकों में क्लोज पैकिंग करने के बाद, एकदम दबा दबा के, ठूस ठूस के क्लोज पैक करने के बाद भी जो खाली जगह बच जाता है उसे कहते हैं स्टूडेंट, जो खाली जगह बच जाता है उसे कहते हैं, रिक्त स्थान बच जाते हैं उसे रिक्तियां अंतरकाशी स्थल कहते हैं। The empty space which are left, the empty space which are left between the constituent particle and a crystal lattice after the close packing is known as interstitial site or void. कह रहा है कि पैकिंग करने के बाद, आफ्टर द पैकिंग, द स्पेस विच आर लेफ्ट, जो जगह बच जाएगा, जो खाली जगह बच जाता है उसे कहते हैं वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड।
क्या आप सभी बच्चों को रिक्तियां का मतलब समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। रिक्तियां या अंतरकाशीय स्थल का मतलब समझ में आ गया? जल्दी कमेंट करिए, यस नो कमेंट कीजिए, फास्टली फास्टली, जल्दी से। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया मेरी बातें? जल्दी से कमेंट करिए। रिक्तियां का मतलब होता है कि स्टूडेंट किसी क्रिस्टलीय जालक में, किसी क्रिस्टल लैटिस में अवयवी कणों को भरने के बाद भी जो उनके बीच खाली जगह बच जाएगा उसे रिक्तियां कहते हैं, उसे खाली जगह कहते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट द एम्प्टी स्पेस left between the constrained particles after the closed packing is in crystalline lattice are called vacancy or interstitial site। कह रहा है अवयवी कणों के भरने किसी क्रिस्टलीय, परीक्षा में आएगा रिक्तियां से क्या समझते हो तो क्या बोलिएगा? किसी क्रिस्टलीय जालक में, किसी, मेरे साथ मन में गुनगुनाइए, किसी क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को निविड़ संकुलित करने के बाद, अवयवी कणों को भरने के बाद, निविड़ संकुलन के बाद भी जो खाली जगह बच जाएगा उनके बीच, वह रिक्तियां कहलाएगा या अंतरकाशीय स्थल कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्रिस्टलीय जालकों में जो रिक्तियां होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। क्रिस्टलीय जालकों में जो रिक्तियां होती है, जो खाली जगह होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलीय जो जालक है, हाँ ओके, क्रिस्टलीय जालकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है। कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ void present in a या obtain in a crystal lattice। कह रहा है क्रिस्टलीय जो जालक है, क्रिस्टलीय जालक में मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है। कितने प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है? दो प्रकार की। क्लियर है सभी को? क्रिस्टलीय जालकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ void फाउंड इन क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टलाइन जो लैटिस है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है, खाली जगह जो है दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन से रिक्तियां होगी? void जो है दो प्रकार के हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। रिक्तियां दो प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इस बार पेपर में यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा था। इतना विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरा क्लास ज्वाइन किया है, मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं, इतना विश्वास आपने दिखाया है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर का कोर्स ज्वाइन करना है। उतना ही भरोसे के साथ, मेहनत के साथ मैं भी पढ़ाऊंगा। जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जितना पढ़ाऊंगा उतना समझना है और उससे प्रैक्टिस करना है, बार बार उसे प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराऊंगा, बस जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास करें, ठीक है? चलिए क्रिस्टलीय, आप बताइए, रिक्त क्लियर हो गया? रिक्त कितने प्रकार के पाई जाती हैं? दो। क्रिस्टलीय ठोसों में रिक्तियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ void obtained in crystal lattice। कौन कौन से? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। रिक्तियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार की पाई जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ void obtained, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? क्रिस्टल में रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की पाई जाती हैं सामान्यतः, एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चलिए अब जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्त क्या होता है, टेट्राहेड्रल void, चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होता है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है चार गोलों के बीच घिरा हुआ खाली जगह, लेकिन एक में एक नहीं, चार गोला, नहीं 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 नहीं, चार से तो वर्गाकार हो जाए, कंसेप्ट समझिएगा। चतुष्फलकीय का मतलब होता है जैसे ये तीन गोला, देखिए ध्यान से देखिए, ये तीन गोला, दो गोला और ये तीन गोला हो गया। तीन गोला एक तल पे है, तीन गोलों के बीच जो खाली जगह है यह कहलाएगा स्टूडेंट्स त्रिकोणीय रिक्त। कौन सा रिक्त कहलाएगा? त्रिकोणीय।
अभी 3 गोला के ऊपर एक और ऊपर से गोला रख दे। पहले कितना परमाणु था? 3, और वो कहां था? एक ही तल पर, तीनों संगे संगे सटल था, 1 2 3। 3 के ऊपर एगो रख दिए, मतलब ये चौथा जो रखना है ऊपर से रखना है। तो अब ये जो खाली जगह है वो 4 परमाणु के बीच में हो गया, तो वह कहलाएगा चतुष्फलकीय रिक्त। क्लियर है? आप सभी बच्चे कमेंट नहीं करते। आप लोग को अगर डाउट है या क्लियर है, मैं पूछता हूं तो बताया करिए। क्या क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चतुष्फलकीय रिक्त का मतलब समझ में आया कि 4 गोलों के बीच घिरा रहेगा, लेकिन 4 में से चारों साइड में नहीं, 3 बराबर रहेंगे और एक ऊपर से रहेगा, और उनके बीच जो खाली जगह बच जाएगा उस रिक्त को कहते हैं, उसी खाली जगह को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्त। बात समझ में आया? इसका मतलब आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में कि चतुष्फलकीय जो रिक्त होता है वो कितने परमाणु से घिरा होता है, तो 4। करा स्टूडेंट्स, अब डिफिनेशन समझेंगे। चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या है? चलिए डिफिनेशन समझते हैं। करा चतुष्फलकीय संरचना में, कौन संरचना? चतुष्फलकीय संरचना में 4 गोलों के मध्य चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय कैसे? 3 एक तल में रहेगा, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर से। चतुष्फलकीय संरचना में 4 गोलों के मध्य, जो 4 गोलों के मध्य प्राप्त रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। चतुष्फलकीय संरचना में, चतुष्फलकीय का मतलब समझ में आ गया कि 3 जो एटम है, 3 जो परमाणु है, एक तल पे 1 2 3 और चौथा ऊपर से रहेगा। चतुष्फलकीय संरचना में 4 गोलों के बीच मध्य प्राप्त रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। ठीक है? चतुष्फलकीय संरचना में 3 गोला समांतल पर तथा चौथा गोला उनके ऊपर उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? चलिए इसी बात को इंग्लिश में समझते हैं। द वॉइड ऑब्टेन बिटवीन द फोर स्फीयर, द वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह, द स्पेस, द वॉइड विच आर ऑब्टेन बिटवीन फोर स्फीयर इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कहते द वॉइड, द स्पेस, खाली जगह ऑब्टेन बिटवीन 4 स्फीयर इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। कह रहा है कि अगर 4 अगर एटम है तो उसके बीच जो कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल शेप में जो एटम है उनके बीच का स्पेस, उनके बीच का वॉइड कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3 स्फीयर आर ऑन द सेम प्लेन। टेट्राहेड्रल में 3 स्फीयर एक तल में रहेंगे और चौथा ऊपर से होता है। एबव देम, कह रहा है कि एक कहां से होगा? एबव से। परिभाषा पूछेगा परीक्षा में, डिफिनेशन की चतुष्फलकीय रिक्त से आप क्या समझते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड से क्या समझते हो? 2 नंबर में तो कैसे लिखोगे? बोलना है चतुष्फलकीय संरचना में, क्या बोलना है? चतुष्फलकीय संरचना में 4 गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान बचे होते हैं उसे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। the void, the space which are left between 4 sphere in tetrahedral geometry is known as tetrahedral void। क्लियर हो गया ना कि 4 गोलों के मध्य चतुष्फलकीय संरचना में जो रिक्तियां प्राप्त होती है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। चलिए मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूं बना के, क्योंकि आपको फिगर भी बोर्ड में बनाना पड़ेगा। ठीक है? और आपको बनाना है। चलिए यहां ध्यान से देखिए, ये 3 परमाणु एक तल में है। आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि 3 जो एटम है एक तल में दिख रहे होंगे। दिख रहा है स्टूडेंट्स? यहां पे 1 2 3 और चौथा ऊपर से है। तो इन चारों के बीच जो यहां पे खाली स्थान दिखेगा वही खाली स्थान कहलाएगा चतुष्फलकीय रिक्त कहलाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसी को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
चतुष्फलकीय रिक्त बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चतुष्फलकीय रिक्त भी बोलते हैं हिंदी में, चतुष्फलकीय रिक्त, चतुष्फलकीय रिक्त बोलते हैं। क्लियर है सभी को? शायद, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को फिगर क्लियर होगा। फिगर क्लियर हो गया? चतुष्फलकीय रिक्त। चलिए इसमें फिगर को बना के भी दिखाता हूं, आप सभी बच्चों के लिए बना के दिखाता हूं। इसमें होता क्या है कि 3 जो होता है चतुष्फलकीय में, एक तल में होता है और चौथा ऊपर से होता है। जैसे देखिए 3 इसमें जो एटम होते हैं एक तल में होते हैं। ये 2 हो गए और एक बना दिया मैंने नीचे से। 3 और एक ऊपर से रखना है स्टूडेंट्स, एक हमें ऊपर से रखना है, तो मैं डॉटेड लेके आ रहा हूं। टेढ़ा हो रहा है ना? ठीक है, एक मैं ऊपर से लेके आऊंगा। सपोज मैं ऊपर से पीला लेके आ रहा हूं, पीले रंग का लेके आ रहा हूं। तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पे 3 एक तल में है, 3 जो आपका देख रहे हैं, 3 जो एटम है एक तल में है और चौथा ऊपर से इसमें आएगा। अभी जो ये रिक्त स्थान दिख रहा है ये 3 गोला के बीच है और ऊपर से आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगली बार मैं ये चारों को एक साथ बना देता हूं। ये 3 एक तल में है और चौथा ऊपर से आएगा। 1 एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, फिगर बाहर बड़ा छोटा हो जा रहा है। 2 हो गया, ये आपका हो गया 3, तीन हो गया स्टूडेंट्स, और एक ऊपर से लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना? चलेगा? चलिए 3 हो गया और चौथा जो है स्टूडेंट्स इसको ऊपर से लाके रखना है। चौथा जो है इसको ऊपर से लाके रखना है। अब देखिए मैंने जब 4 रखा तो इसके बीच में खाली जगह है। ये बीच में क्या है? खाली जगह। ये क्या है? खाली जगह। इसी खाली जगह को हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्त बोलते हैं। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। क्या बोलते हैं इसी को स्टूडेंट्स? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। समझ में आ गया? चतुष्फलकीय रिक्त किसको बोल रहे हैं? 4 गोलों के मध्य रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्त होता है। जो चतुष्फलकीय रिक्त होता है इसमें प्रत्येक परमाणु, जैसे इसमें रिक्तियों की अगर संख्या निकालना हो, अब इसी चीज को अगर मैं 3D के हिसाब से बनाऊं, 3D के हिसाब से, तो चतुष्फलकीय रिक्त कैसे बनाएंगे? इसी को 3D के हिसाब से अगर बनाना रहे तो इसका मतलब इस तरीके से होता है। ओके, ये होता है स्टूडेंट चतुष्फलकीय। यही जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह होता है चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर अगर 3D के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को फिगर क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन कि चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या कितनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या तो कैसे निकालेंगे?
चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या, रिक्त की संख्या, चतुष्फलकीय जो रिक्त बनता है की संख्या जो है वो कितना होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हो गया चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। कह रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या कितना होता है, तो माइंड में सेट करें। चतुष्फलकीय जो रिक्त होता है कि जो संख्या होती है परमाणु की संख्या के डबल होती है, मतलब जितना परमाणु होगा उसके संख्या के डबल। क्योंकि समझिए ये रिक्त जो है, हाँ जी, हाँ फिगर बनाना पड़ेगा बोर्ड पेपर में, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला फिगर, ये बोर्ड पेपर में ये फिगर नहीं बनाना है, ये फिगर बनाना है। चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या जो है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ध्यान से समझिए। अगर मैं ऊपर से, अच्छे से समझिएगा, अगर मैं ऊपर से एक परमाणु रख रहा हूं तो ये 4 हो रहा है, तो पीछे से भी रखेंगे तो 4 होगा ना, बातें समझिएगा। अगर मैं 3 के ऊपर रखा तो 4 से घिर गया, तो पीछे से भी रखेंगे तो 4 से घिरेगा। इसका मतलब एक ही जो रिक्त है, 2 परमाणु, हाँ एक ही, इसका मतलब 2n हो जाता है। चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या परमाणु की संख्या के 2 गुना, चतुष्फलकीय रिक्त की जो संख्या होती है वो परमाणु की जो संख्या है उसके डबल होता है। करे चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जो वाइड है वो क्या होता है फ्रेंड्स, डबल, ये 2 गुना होता है। करेक्ट, चतुष्फलकीय जो रिक्त की संख्या है मतलब कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड परमाणु की संख्या के 2 गुना होता है। एन क्या है फ्रेंड्स, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स। एन क्या है, एन नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स मतलब क्लियर है ना, परमाणु की संख्या, किसकी संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या है स्टूडेंट्स, परमाणु की संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये डायग्राम और कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या एवं परमाणु की त्रिज्या में आप संबंध निकालिए। कह रहा है स्टूडेंट कि चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या एवं परमाणु की संख्या में संबंध बताइए कि जो आपने चतुष्फलकीय रिक्त निकाला, छोटा सा रिक्त, उसका त्रिज्या और परमाणु जो गोला है उसका त्रिज्या में संबंध। टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन, टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन, टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको डायग्राम क्लियर करना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे तो सबसे, देखिए अगर ये प्रूफ आए तो डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बना के दिखाते हैं। मैं यहां पे 2 प्रूफ करूंगा और कई समझाऊंगा, तो एक एक अच्छे से फिगर को समझिएगा, डाउट आएगा बोलिएगा, ठीक है। फिगर को अच्छे से समझना आप सभी बच्चों को, ठीक ना। चलिए अच्छे से फिगर को समझना है, डाउट आए तो बोलना है। ठीक है, चलिए पहले फिगर को अच्छे से देखिए, मेन फिगर है, फिगर समझ में आ गया तो आपको प्रूफ करना आसान है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है आप लोग अपने रफ की कॉपी पे बनाया करें, मेरे साथ बनाया करें, ठीक है। जब भी, तो ये मैंने मान लिया कि हमारे पास ए बी सी, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एफ जी एच मैंने मान लिया, ठीक है। एस, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, मैंने मान लिया अपने मन से।
कुछ भी मान सकते हो जो आपका मानना है, मुझे निकालना है। अच्छा ये बताइए, चतुष्फलकीय रिक्त का मतलब क्या है कि 3 परमाणु तल में है। चलिए मैं परमाणु बना रहा हूं, एटम कहां पे, तल में। 3 जो एटम है वो एक तल में है, 3 एटम्स ऑन ए प्लेन। चलिए इसको मैं बनाता हूं, यहां पे बना रहा हूं, इस कोना पे एटम बना रहा हूं। इसको बनाने के लिए पहले मैं रचना कर लेता हूं थोड़ा सा, यहां समझाने के लिए यहां पे टूटी लाइन बना लेता हूं। मैं इसके बीच बनाने वाला हूं, ठीक है, इसके बीच बनाने वाला हूं, और ये, ठीक है। मैं करने का वाला हूं, पहले फिगर को समझाएंगे अच्छे से, पहले देख लीजिए। मैं ए को सी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया, और मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिगर को अच्छे से समझिए। मुझे पहले बनाना है एटम, कहां पे, सी पे, बी पे। देखिए होता क्या है, 3 परमाणु एक तल पे होते हैं, अभी यही ना दिखाया, 1 2 3, और चौथा नीचे से या ऊपर से आएगा। तो मैं बना लेता हूं सी पे एक परमाणु, एक परमाणु मैंने सी पे बना लिया। अच्छे से सभी बच्चे समझिए, एक परमाणु मैंने सी पे बना लिया, ठीक है। और एक ही परमाणु मैंने कहां बना लिया स्टूडेंट्स, ए पे बना लिया। अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, एक परमाणु मैंने कहां बना लिया, ए पे बना लिया, ठीक है। हमने 2 परमाणु अभी बनाया, हमारे पास टोटल कितने, 1 2, एक पीछे है एच के पास, अब दिखाई नहीं देगा, फिगर खराब हो जाएगा। मैं समझाने के लिए यहां पे ध्यान से 2 ही दिखा रहा हूं। एक कहां पे बनाए हैं, सी पे, एक परमाणु कहां पे, ए पे, और एक परमाणु एच पे, तो 3 हो गया। और एक नीचे से लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, घिर जाएगा 4 से। अब समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहां बना रहा हूं, समझाने के लिए मैं यहां पे एक छोटा सा बना के दिखा रहा हूं, डी पे भी। अब इनके बीच में जगह नहीं है, मैं छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है। इनके बीच में मैं जो बनाऊंगा वो छोटा सा बनाऊंगा, छोटा सा जान से। अब हमारे पास जो है उसको मैं छोटा सा बना रहा हूं, बीच में खाली जगह वाला, ये हो गया खाली जगह। तो एक्चुअली में ये 4 गोलों के बीच है, कैसे कैसे, 1 2 और एच के पास एक 3, और ये डी वाला 4। अच्छे से समझिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि 3 परमाणु तल पे हैं, तो कौन कौन है, ए एच सी। एच का मैंने फिगर नहीं बनाया है, एच पे भी एक ऐसा गोला है, फिगर खराब हो जाएगा ना, इसलिए मैंने 1 2, और एक को मान लिया कि पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रहा, 1 2, एगो एच पे 3, और मैंने डी से जब रखा तो बीच में खाली जगह बनेगा, उसी खाली जगह को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्त टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी का त्रिज्या निकालना है। अब मैंने यहां पे सेंटर मान लिया, आप पढ़िए यहां पे, चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या, छोटा सा जो त्रिज्या है उसे आर मान लेना है। क्या मानना है स्टूडेंट्स, आर। जो छोटा सा त्रिज्या है उसे स्मॉल आर मानना है। क्या मानना है स्टूडेंट, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और जो बड़ा त्रिज्या है, जो बड़ा रेडियस है, उसे मानना है कैपिटल आर। क्या मानना है उसे, कैपिटल आर मानना है। समझ में आ रहा है, जो बड़ा रेडियस है, परमाणु जो है रेडियस, जो एटम का रेडियस है वो बड़ा आर है, और ये छोटा आर है। यही आर यहां भी है, यही आर यहां भी है। समझ में आ गया फिगर, फिगर को अच्छे से देख लीजिए। हमें निकालना है कि ये छोटा जो आर है और बड़ा आर है उसमें क्या रिलेशन है, हमको ये निकाल के बताना है कि इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं यहां पे पहले ही लिख चुका, देखिए यहां पे आर लिखा जो है वो चतुष्फलक के रिक्त की त्रिज्या है, और कैपिटल आर परमाणु की त्रिज्या है। तो चलिए इसे हम लोग ट्रेंगल देखते, त्रिभुज, ट्रेंगल ए बी सी में, ट्रेंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल किसमें स्टूडेंट्स, एबीसी। एबीसी में क्या है, ए बी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कोई डाउट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। ए सी स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। किसी को कोई यहां तक डाउट है थोड़ा कमेंट भी कर दीजिए। एसी आप सभी लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि जो विकर्ण होता है, हाँ सभी बच्चे एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या होता है, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू, ए बी का जो वैल्यू है आपको सभी भुजा सभी साइड ए मान लेना है। सभी साइड क्या मान लेना है स्टूडेंट्स, हमने सभी साइड लिख दिया ए। इसकी भुजा की जो लंबाई है सब साइड से ए है, कितना है, ए है। तो ए बी की लंबाई, सारा भुजा कोई भी घन होता है, कोई भी क्यूब है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, ठीक है, सब। तो इसकी ए सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू ए, बी सी का वैल्यू ए, सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो ए हो गया। ए बी का वैल्यू ए रख दीजिए, हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू हो गया ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, सॉरी, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर बराबर आएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। ए सी बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग खुद बताइए, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। अगर ये बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ए सी बराबर देखिए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा √2 और a। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1। इसे क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है सभी को यहां तक, देख लीजिए कहीं पे इक्वेशन में कहीं पे डाउट तो नहीं है, इक्वेशन को ध्यान से देखिए और ये बताइए क्या कहीं इक्वेशन में डाउट तो नहीं है। देख लीजिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मैंने वैल्यू रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट कि ए सी स्क्वायर का जो ए सी का जो वैल्यू है, अब देखिए स्टूडेंट ट्रायंगल में आते हैं, इसको ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू आर और आर, 2r है क्या, सभी बच्चे ध्यान से देखें, एसी का मान कितना है, आर प्लस आर, 2r है क्या। एसी का जो मान है वो कहीं ना कहीं क्या है, एसी का मान आर प्लस आर 2r है। एसी का मान कितना है स्टूडेंट, एसी का जो मान है वो कितना, आर प्लस आर 2r है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2r, क्या लिख सकते हैं, एसी का मान हो गया 2r, तो 2r इज इक्वल टू आ गया √2a और r इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, √2a। अब आई कितना हो गया, 2 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइजेशन करिए तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, √2 और इधर 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बोलिए लिखा जा सकता है इंटू a, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, आर बराबर क्या आ गया, खुद से कमेंट करके बता दीजिए। आर बराबर आ गया स्टूडेंट्स a/√2, आर बराबर a/√2। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको मत मानिए। किसी को यहां तक दिक्कत परेशानी, फिर से देख लीजिए, AC बराबर आर प्लस आर, 2r हो गया, 2r बराबर √a और ये आ गया 2r बराबर कितना होगा, √2a। अब मैंने 2 को इधर भाग दे दिया तो 2 को लिख सकते हैं √2 तो 2 आएगा, एक कैंसिल हो गया, a/√2 इक्वेशन 1। अब त्रिभुज देखिए, ट्रायंगल त्रिभुज ए सी डी में, या त्रिभुज ए, आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए सी डी में एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी एडी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल किसमें स्टूडेंट्स, ए
सी डी। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ए डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर। क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आएगा। एडी स्क्वायर बराबर क्या है, एडी स्क्वायर बराबर, तो एडी स्क्वायर बराबर है आर प्लस स्मॉल आर। कितना बार है स्टूडेंट्स, टू टाइम्स है, और ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर एसी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, एसी का वैल्यू अभी देख लीजिए, खुद से देखे 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 ध्यान से। एडी बराबर कितना है, एडी बराबर ध्यान से देखिए तो आर 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 आर। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सही बच्चे। तो आप देखिए ए से यहां आर, बड़ा आर और बड़ा आर, बड़ा आर कितना बार है, 2 बार, छोटा आर कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कॉमन करिए, तो आर प्लस आर कितनी बार, 2 बार, आर भी है छोटा आर भी है, बड़ा आर 2 बार छोटा आर 2 बार, 2 कॉमन करिए। हाँ जी, आपको लग रहा है बाबू, लग रहा है कि राइट एंगल नहीं है, सब राइट एंगल है, आपको देखने में ऐसे लग रहा है क्योंकि बोर्ड है, सब राइट एंगल है सारे के सारे, क्योंकि क्यूब होते हैं और क्यूब में एंगल 90 होता है, ये सब क्यूब है, टेढ़ा नहीं है, क्यूब का कोण 90 होता है। बोर्ड पे बाहर बनेगा ना, सारा का सारा क्यूब है, सब 90 पे है, इसलिए सब कोण 90 है। देखने में नहीं लग रहा कि 90 है, लेकिन सब कोण 90 है, सारा का सारा कोण कितना होता है इसमें, क्यूब में 90 होता है, आपको पढ़ाया गया है। तो AC स्क्वायर और ये हो जाएगा CD। AC स्क्वायर का, AC का वैल्यू √2a होता है और CD का वैल्यू a। चलिए √2a इसका वैल्यू हो गया, AC का वैल्यू कितना, √2a का होल स्क्वायर, यही है ना, और CD का वैल्यू a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया जी 4, और ये आएगा r प्लस r का होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करिए, ये √2 का स्क्वायर हो गया 2, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां सॉल्व कर लेंगे, यहां से सॉल्व किए तो ये आएगा 4 और r प्लस r का हो जाएगा होल स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इस साइड देख लीजिए, 3a स्क्वायर कितना आ गया, 3 और a स्क्वायर आएगा, इसको उस साइड ले जाइए, कितना आ जाएगा, r प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3/4 a स्क्वायर। आ गया स्टूडेंट्स। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आएगा क्या, r प्लस r। आप में से जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं मैथ वाले, थोड़ा सा रफ की कॉपी पे आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ। तो ये स्क्वायर रूट, ये 3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए 3/4 a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, देख लीजिए कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई मिसिंग तो नहीं है। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, a का स्क्वायर, ठीक है ना। देख लीजिए कहीं पे मिसिंग तो नहीं है, सही बच्चे ध्यान से देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा r प्लस r आएगा, इक्वल टू आएगा, सॉल्व करिए तो ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा स्टूडेंट 2 आएगा, नीचे कितना आएगा, 2 हो जाएगा और a बचेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया आपका 2। इक्वेशन 1 और 2, आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करने पर, इक्वेशन 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है 1 से। डिवाइड करिए, जब डिवाइड करेंगे आएगा स्टूडेंट्स r प्लस r डिवाइडेड बाई r। इक्वेशन 1 चेक कर लीजिए क्या है, इक्वेशन हम लोग 1 देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, r बराबर a बाई √2। r बराबर क्या है, a बाई √2। इधर r से डिवाइड, इधर r बराबर a बाई √2 है। r बराबर क्या है, a बाई √2, यही है ना स्टूडेंट्स। r बराबर क्या है, देख लीजिए ध्यान से, इधर क्या है स्टूडेंट्स, r बराबर a बाई √2, मैंने लिख लिया r बराबर a बाई √2। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, r से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, r को कैपिटल R तो ये आएगा r बाई r आ जाएगा। यहां से डिवाइड करते हैं,
ए से एक कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2, देखिए 2 है, 2 को लिख सकते हैं √2, समझ में आ रहा है? 2 को क्या लिख सकते हैं √2, एक से एक, ध्यान से देख लीजिए, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स √3 बाई √2, कैंसिल हो गया ना, √2 से √2 कैंसिल, तो √2 बचेगा, तो ये आ गया वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इधर जो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो r बाई आर इक्वल टू √3 बाई √2 हो जाएगा -1। कितना आ गया स्टूडेंट्स -1। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करिए, तो आ गया स्टूडेंट्स, यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हल करेंगे तो क्या आएगा r बाई आर, हमको यही निकालना था ना स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू, तो यहां पे √3 माइनस √2 बाई रूट कितना हो जाएगा 2। √3 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 का वैल्यू 1.73 1.414 होता है, या 1.41 लिख देते हैं, केवल 1.41, ठीक है, लिखिए। अब आई 1.41, सॉल्व करिए स्टूडेंट, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, तो आएगा r बाई आर, इसको सॉल्व करिए, ऊपर में कितना आएगा 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 3 में से ये 2 आ जाएगा, एक और लिखते हैं 1.732, इसका होता है 1.414, ठीक है, इसको ले लेते हैं, जल्दी सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा, तो 0 पॉइंट आ गया, देखिए यहां पे 2 में से 4 8 आएगा, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, ये 2 में से 1 गया तो स्टूडेंट्स 2 में से 1 गया तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, ठीक है ना, 7 में से 4 गया तो 3 आएगा और 0 आएगा, बाई 1.414 हो गया। अब 3 पॉइंट से 3 पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं जी, सॉल्व करिए। अब इसको देखिए 0 14 है, 0 पॉइंट दे देंगे, 0.2, 14 दूना क्या है 0.225, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यही प्रूफ करना है कि जो इसका रेडियस है ये आया आपका 0.225। कभी कभी अगर ये आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड अगर है, हाँ जी, कभी कभी अगर आयनिक कंपाउंड रहे, तो अगर आयनिक कंपाउंड में क्या होता है त्रिज्या अनुपात निकलता है, अगर इसका मतलब त्रिज्या अनुपात होता है, कभी कभी त्रिज्या अनुपात जो आया, त्रिज्या अनुपात जो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, त्रिज्या अनुपात, इसी को बोलते हैं रेडियस रेशियो, RADIUS, रेडियस त्रिज्या अनुपात, एक मिनट, रेडियस रेशियो कभी कभी हम लोग लिखते हैं RATIO, ठीक है। त्रिज्या जो अनुपात लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लें, तो क्या आ गया त्रिज्या का अनुपात, तो कई बार केटायनिक एनायनिक होता है, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं R प्लस बटा में R माइनस इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को R प्लस का मतलब जो छोटा त्रिज्या है उसे केटायन R प्लस, जो बड़ा है उसे R माइनस, बराबर कितना आ गया 0.225। तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुष्फलकीय जो रिक्त की त्रिज्या है, चतुष्फलकीय जो रिक्त की त्रिज्या है वो क्या आया स्टूडेंट, ये हो गया चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या एवं परमाणु की त्रिज्या में आपका संबंध। तो ये पूरा प्रूफ हुआ, जहां छोटा r क्या है स्टूडेंट्स, जहां छोटा r क्या है, छोटा r त्रिज्या है किसका, रिक्त की त्रिज्या, किसका है, रिक्त की त्रिज्या, कौन सा रिक्त, चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या, लिखा हुआ है ऐसे ऊपर में, r क्या है, चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह दिक्कत हो लगता है, ये छोटा r क्या है, चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या, बड़ा r क्या है, परमाणु की त्रिज्या, समझ में आ गया। चलिए
किसी को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारण करना कि जो चतुष्फलकीय रिक्त बनता है आखिर ये कहां बनता है। चतुष्फलकीय जो रिक्त बन रहा है आखिर ये कहां बनता है, इसका निर्धारण करेंगे। सीसीपी तथा एफसीसी, आप सभी बच्चों को मैंने बताया था चतुष्फलकीय, अभी नहीं सुना है बाबू, अभी नहीं सुना है। चतुष्फलकीय जो रिक्त बनता है, आपको मैंने बताया कि चतुष्फलकीय जो रिक्त बनता है वो कहां पे बनता है स्टूडेंट्स? सीसीपी में चतुष्फलकीय जो रिक्त बनता है वो कहां पे बनता है स्टूडेंट? चतुष्फलकीय जो रिक्त बनता है वो कहां बनता है, सीसीपी या एफसीसी? आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि चतुष्फलकीय रिक्त जब किसमें बन रहा है स्टूडेंट? सीसीपी अथवा एफसीसी जालक की एकक कोशिका को 8 लघु घनों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक लघु घन में परमाणु एकांतर कोने पर है। कुल मिलाकर प्रत्येक लघु घन में 4 परमाणु एक दूसरे से जोड़ने पर यह चतुष्फलक बनाते हैं। मतलब जब ये बनेगा तो मैं अभी फिगर से समझाऊंगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। द यूनिट सेल ऑफ द सीसीपी और एफसीसी लैटिस इज डिवाइडेड इनटू 8 क्यूब। करेक्ट, जब इसे 8 छोटे छोटे क्यूब में बांटोगे तो वैसे में द एटम्स इन ईच क्यूब आर अल्टरनेट कॉर्नर, जो एटम होगा हर अल्टरनेट कॉर्नर पे होगा, एंड 4 एटम इन ईच क्यूब, कह रहा है कि 4 एटम होगा। When added to each other they form a rhombus, जब ऐड करोगे तो rhombus बनेगा। चलिए मैं बना के दिखाता हूं, आप सभी बच्चे देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूं, नहीं तो फिर आपको बनाने नहीं आएगा। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले मुझे देख लें कि मैं कैसे बना रहा हूं, नहीं तो आप लोग को बनाने नहीं आएगा या टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए कैसे बना रहा हूं, सभी बच्चे अच्छे से देख लें ताकि नहीं तो फिर बनाने नहीं आएगा, फिर आप लोग पछताओगे। मेरे बनाने के बाद आपको बनाने में मुश्किल होने वाला है। चलिए इसको कैसे बना रहा है देख लीजिए। मैंने 3 ले लिया स्लाइड। अब इसी को मैं मैच करूंगा, कॉर्नर कॉर्नर मैच कर दीजिए, कॉर्नर को कॉर्नर से मैच करिए। मैच कर दिया। उसके बाद बीच वाले में से स्लाइड ले लीजिए ऐसे कॉर्नर, उसके बाद इससे यहां मैच करिए, उसके बाद फिर बीच में से लीजिए इसको यहां मैच करिए, फिर बीच में से लीजिए इसको यहां मैच करिए और यहां पे मैच कर दीजिए। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर बीच में भी करना है, यहां पे फिर ऐसे मैच कर देना है, फिर बीच से लेना है बीच में मैच कर देना है, फिर यहां लेना है ऐसे मैच कर देना है। एफसीसी कैसा होता है? एफसीसी में एटम कहां होता है? कॉर्नर पे होता है। एफसीसी में एटम कहां होता है? तो कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर पे होता है। एफसीसी में जो एटम होते हैं कॉर्नर पे होते हैं। एफसीसी में एटम कहां होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। और कहां होते हैं स्टूडेंट्स? फलक के केंद्र में होते हैं। कॉर्नर पे होते हैं और फलक के केंद्र में होते हैं। कॉर्नर पे होते हैं और फलक के केंद्र में होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है टेट्राहेड्रल वॉइड के तरीके से। अब यहां पे बीच में है, ये साइड साइड में हो गए। ठीक है, अब इसे चतुष्फलकीय, ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूं, ऑब्जर्व करिए एक एक चीजों को कि मैं कैसे बना रहा हूं। आपने क्या करना है, 8 क्यूब, मैंने अभी क्या बताया कि आपको ऐसे ही छोटे छोटे 8 क्यूब में, अब 8 क्यूब है, आपको 4 दिख रहा है ना, 4 सामने वाला देखिए यहां पे एक 2 आगे पीछे 2 को है, ध्यान से देखिए, एक आगे वाला एक पीछे वाला 2 को है, एक आगे और एक पीछे 2, एक आगे एक पीछे 2, आगे पीछे 2, आगे पीछे 2, टोटल 8 है। 8 को मैंने 4 में बांट दिया। अब एकांतर को मिलाना है, एकांतर, एक के अंतर को मिलाते जाना है। चलिए मिलाते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे वाला इसके बीच से, इसके आगे वाला इसके बीच से, और इसको मिला देना है स्टूडेंट्स आपस में। मिला दिया, ध्यान से देख लीजिए, इसके कोना को इसके बीच से, ठीक है, इसके कोना को इसके बीच से, और फिर आपस में ये मिला देना है इससे, हो गया। और इसको मिला देना है इससे, और इसको मिला देना है इससे। यही है एकांतर चतुष्फलकीय। क्या है स्टूडेंट्स? एकांतर चतुष्फलकीय। देख लीजिए एकांतर चतुष्फलकीय कैसे बना है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। एकांतर चतुष्फलकीय मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे बनाया।
यही चीजें आप सभी आठों में बना सकते हो अल्टरनेट करके। तो यही है आपका स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय रिक्त का। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। अष्टफलकीय रिक्त अगले क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये फिगर जो मैंने बनाया है इसी को कहिएगा, तो मैं बाहर बना के दिखा देता हूं। इस फिगर को मैं बाहर बना के दिखा देता हूं ताकि आप सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। कौन सा फिगर जो मैंने रिंग में बनाया है, ये वाला। ये कैसे फिगर है? ये ऐसे है फिगर, ये बीच में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इसको मैंने ऐसे मिला दिया है, ये ऐसे मिला दिया है, ठीक है ना, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया है। यही है आपका चतुष्फलकीय रिक्त जिसको आप देख रहे हैं। इसी चार गोलों के बीच ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये एक चौथा हो गया, और चारों के बीच में जो रिक्त बनेगा चतुष्फलकीय रिक्त कहलाएगा। मतलब कि ये हो गया आपका सीसीपी एफसीसी में। क्या हो गया स्टूडेंट्स? एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्त। क्या? चतुष्फलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय रिक्त है ना, रिक्त हो गया। एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्त हो गया, ये आपका टॉपिक, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड इसे कहते हैं। इन एफसीसी टेट्राहेड्रल वॉइड, इन एफसीसी टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है सभी बच्चों को ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह रेगुलर क्लास करते रहिए, मस्ती में पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।